नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका कैरियर प्लानट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टैली में फाइनल अकाउंट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, टैली में फाइनल अकाउंट्स कैसे चेक किया जाता है, कैसे हम उसे देखते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है। आज का वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो मैं आपको बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे किस तरह से चेक करना है, उसे किस तरह से रेक्टिफाई करना है, इस सब के बारे में आपको आज डिटेल में मैं बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। फाइनल अकाउंट्स जनरली कंपनी के काम या उसका किस तरह से वो क्या काम करती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से बनते हैं, पर जनरली ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, सेकंड जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और थर्ड बैलेंस शीट होती है जिसे आर्थिक चिट्ठा, यानी ट्रेडिंग का मीन्स है व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ हानि खाता, और बैलेंस शीट मीन्स आर्थिक चिट्ठा या आर्थिक विवरण। ये तीन जो सेक्शन है, इन तीन सेक्शन से फाइनल अकाउंट बनता है जहां आप अपने बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, यानी व्यापार खाते की। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में प्रॉफिट एंड लॉस जो सेक्शन है उसी में जाना होता है। यहीं आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिखाई देता है। जो ऊपर का वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ ये टोटल दिख रही है आपको 1500, ये पूरा जो सेक्शन है ये ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप डिटेल देखना चाहें तो अल्टर F1 से डिटेल भी देख सकते हैं। अल्टर F1 जैसे प्रेस करेंगे तो जो सेक्शंस आपको दिख रहे हैं परचेज, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है वो भी आपको यहीं पर डिस्प्ले हो जाती है। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर डेट दिखाई देती है कि किस पीरियड का आप ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। जनरली ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आप डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से Alt+F2 प्रेस कीजिए, देन 1 अप्रैल और एंटर करके जहाँ तक का आपको देखना होता है वो डेट यहाँ पर टाइप करना होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च एंटर किया और यहाँ देखिए आप 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो व्यापार खाता है, जिसके अंदर यहाँ इस साइड के अंदर DR साइड जो यहाँ पर आती है और ये CR साइड है। DR साइड में आपको जितने भी आपने खर्चे किए हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, यानी आपने माल जो ख़रीदा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। साथ में परचेज करने के बाद अगर आपने कोई परचेज रिटर्न की है तो वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। इस तरह से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो सारे खर्चे भी आपको इसी सेक्शन में दिखाई देंगे। मेरे कहने का सीधा सा मीनिंग है कि इस साइड में सारे खर्चे आपको दिखाई देंगे और उसकी अपोजिट जो साइड है उसमें सारी इनकम दिखाई देगी, जैसे सेल्स है और सेल्स रिटर्न जो कि लेस हो जाता है। इस तरह से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग आपको इस तरफ दिखाई देगा और क्लोजिंग आपको इस साइड में दिखाई देगा। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो हमारा जो खर्चा है 100, 200 और 200, इन टोटल जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 500 रुपये। इधर जो इनकम हो रही है 1400 रुपये और 100 रुपये, तो 1500 रुपये जो इनकम है उस 1500 में से यहाँ पर खर्चा निकाल दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, सब्ट्रैक्ट किया है खर्चों को। तो जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या GP, ये GP हमको यहाँ मिल रहा है 1000। चूँकि DRCR चलता है इसलिए DRCR दोनों का बैलेंस हमको इक्वल करना होता है। तो कंप्यूटर ने टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे इनकम में से हमारे एक्सपेंसेस, खर्चों को घटा दिया है और घटाकर हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो यहाँ पर दिखाया है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी हमको व्यापार करने से जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है 1000 रुपये। 1500 रुपये में से 500 रुपये को लेस करने पर 1000 रुपये हमको व्यापार खाते से लाभ हो रहा है, यानी व्यापार करने से हमें 1000 रुपये लाभ हो रहा है। नीचे वाला जो सेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि खाते को। इसकी DR साइड में आपको सारे एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो ऑफिस से संबंधित हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे बैंक चार्जेस, चैरिटी, डिस्काउंट पेड, फ्री सैंपल। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो ऑफिस से संबंधित होते हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये सारे खर्चे इस तरफ आते हैं और इस तरफ CR साइड में आपको इनडायरेक्ट इनकम हेडिंग दिख रही है। इसके अंदर ऐसी सारी इनकम आती है जो माल को बेचने के अलावा आपको मिलती है। माल बेचने पर
जो इनकम होती है वो सेल्स कहलाती है और वो ट्रेडिंग में आती है। और यहाँ लाभ हानि खाते में आपको कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेब्ट रिकवर्ड, ऐसे सारे लेजर्स यहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होता है। हमारा जो व्यापार खाते से लाभ हुआ था 1000 रुपये, वो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस खाते के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पर वो 1000 रुपये हमको यहाँ दिख रहे हैं, और माल को बेचने के अलावा जो हमको इनडायरेक्ट इनकम हुई है वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो 250 प्लस 1000, तो हमारी जो टोटल इनकम हो रही है वो हो रही है 1250 रुपये। और हमारा जो एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस चलाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 200 रुपीज़। तो टैली ने 1250 रुपये में से 200 रुपीज़ को लेस कर दिया, और हमारा जो शुद्ध लाभ हो रहा है, नेट प्रॉफिट एनपी जो हमको मिल रहा है, वो मिल रहा है 1050 रुपये। ये 1050 रुपये हमारा शुद्ध लाभ है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट को देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह से चल रहा है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पावर बिल या वेजेस यहाँ नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देते हैं, और चैरिटी हमें ऊपर ट्रेडिंग में दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपने उनका लेजर बनाते समय उनका ग्रुप गलत सेलेक्ट कर दिया है। आपने पावर बिल को डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया है। तो ये बाय मिस्टेक आपसे हो गया है। तो आपको ये देखकर यहाँ जब एनालाइज करते हैं फाइनल अकाउंट्स को, तब आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है, और वो कहाँ, उसका प्रॉपर प्लेस कहाँ है और कहाँ आ रही है। ऐसा दिखने से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है। या तो आपने उनकी एंट्रीज में मिस्टेक कर दी है, या आपने उनकी ग्रुप गलत डाल दिए हैं। एंट्रीज में मिस्टेक कर दी है, या डीआर, जहाँ डीआर होना था वहाँ आपने सीआर कर दिया है, और जहाँ सीआर था वहाँ डीआर कर दिया है। तो वो जो आपको अमाउंट दिखाई देगा वो माइनस में भी दिखाई दे सकता है। और अगर आप चैरिटी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आपको ट्रेडिंग में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब आपने वो ग्रुप गलत सेलेक्ट कर दिया है। तो आप उन लेजर्स में फिर से जाएं और उनके ग्रुप को प्रॉपर फिर से सेलेक्ट करें, और फिर यहाँ आकर आप जब देखेंगे तो उसको आप प्रॉपर प्लेस पर पाएंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो होता है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। इसमें दोस्तों दो साइड्स होती हैं, एक होती है लायबिलिटीज, एक होता है असेट साइड। यानी व्यापार के जितने भी दायित्व हैं वो आपको इस साइड में दिखाई देंगे, और व्यापार की जितनी भी संपत्तियां हैं वो आपको इस साइड में दिखाई देंगी। इसकी भी डिटेल देखने के लिए आपको अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है, और पूरे पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का देखने के लिए अल्टर के साथ F2 प्रेस कीजिए, और ऊपर 1/4 और नीचे 31/3 टाइप कर दीजिए। आपको पूरी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर लायबिलिटीज साइड के अंदर आपको सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिखाई दे रहा है। ये कैपिटल अकाउंट व्यापारी ने जो पूंजी लगाई थी उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से यहाँ ड्राइंग जो है वो लेस होकर दिखाई देती है। आपने जितने भी लोन ले रखे होंगे वो भी आपकी लायबिलिटी है, वो सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको गवर्नमेंट को जो टैक्सेस चुकाने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपके जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने उधार माल खरीदा है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने अभी देखा था कि हमें 1050 रुपये का शुद्ध लाभ हो रहा था, वो भी आपको यहाँ लायबिलिटीज़ में मिलेगा। और असेट साइड के अंदर आपको फिक्स असेट, जितनी भी आपकी स्थायी संपत्तियाँ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स, आपकी करंट असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, डिपॉजिट असेट्स, आरडी, एफडी, उनकी सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। लोन एडवांस, डेटर्स, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट, ये सारे स्टेटमेंट आपको बैलेंस शीट देखने से सारा पोजीशन आपको क्लियर हो जाएगा। असेट साइड में ये सारी चीज़ दिखाई देंगी। बैलेंस शीट की टोटल आपको नीचे की तरफ दिखाई देगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट होती है। किसी भी अकाउंट के अंदर अगर आपको जाना है, जैसे मुझे देखना है लोन एडवांस की क्या पोजीशन है, तो आप लोन एडवांस पर जाएं और एंटर प्रेस कर दीजिए। अंदर आने पर आपको डिटेल पता चलेगी, और आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको किस मंथ में आपने ट्रांजेक्शन किया है और क्या ट्रांजेक्शन किया है, एंटर प्रेस करते जाइए, आप एंट्री तक पहुँच जाएंगे। इस तरह से बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना है तब तक जब तक कि आपको बैलेंस शीट दिखाई ना दे। इस तरह से आप किसी भी हेड में जाकर उसकी डिटेल को पता कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको असेट साइड के जो हेड हैं वो आपको लायबिलिटीज़ में दिखाई देते हैं, और लायबिलिटीज़ वाले असेट में दिखाई देते हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपने एंट्रीज करते वक्त डीआर सीआर का ध्यान नहीं रखा, और जो चीज़ डीआर होनी चाहिए थी उसे आपने सीआर कर दिया। आपको हमेशा ये सारे चेक करते समय कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट, इन दोनों का बैलेंस विशेष रूप से ध्यान रखकर आपको मिलाना होता है। कैश इन हैंड हमेशा आपके गले में जो भी पोजीशन है, आपके पास जितना कैश पड़ा हुआ है वो यहाँ पर आना चाहिए। इस तरह से बैंक अकाउंट में जितने भी आपके अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है
वो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, तो ही आपकी बैलेंस शीट एकदम परफेक्ट बनेगी। कई चीज़ें यहाँ मिलती हैं और कई चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आप उन एंट्रीज में जाएं, देखें, फिर से डे बुक में जाएं या उन पर्टिकुलर पार्टीज़ के लेजर में जाएं, उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।